आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लेंसेज को अपग्रेड करना चाह रहे हैं? बिकॉज जैसे हम लोग टाइम टू टाइम अपनी वार्डरोब अपडेट करते रहते हैं कि हमको शूज चाहिए, जीन्स चाहिए, ऐसा कितने लोग हैं जो अपने बॉडी के साथ में लेंसेज भी वो कर रहे हैं, अपग्रेड करेंगे? तो आज का जो वर्कशॉप है वो पूरा लेंस बेस्ड वर्कशॉप है। आपको डेमो भी करने को मिलेगा, आप डेमो कर सकते हैं साथ में और देख सकते हैं कि हमारे लेंस में क्या मतलब क्या पावर है लेंसेज का। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बिकॉज ऑलरेडी 12:30 हो गए। मैं रोहित जी को इन्वाइट करूँगा। रोहित जी को शायद काफ़ी लोग जानते हैं। रोहित जी आप में से कितने लोग रोहित जी से कनेक्टेड हैं? काफ़ी लोग कनेक्टेड होंगे आप लोग सर। चलिए ठीक है, मैं रोहित जी को इन्वाइट करता हूँ। रोहित जी थैंक यू प्रदीप भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग। अच्छा, आज की जो वर्कशॉप है वो मैं थोड़ा आपको बता दूं। आप लोगों को क्या बताया गया था वर्कशॉप में, क्या होगा पहले आप ये बताइए, क्या एक्सपेक्टेशन है आज की वर्कशॉप से? इस लाइन से शुरू करते हैं आप। हाँ, क्या हाल है तुम्हारे? लो माइक बात। बिल्कुल बढ़िया। भैया का कॉल आया, विजय भैया का, कि कौन है विजय भैया? विजय उन्होंने बताया कि जी मास्टर की हम एक क्लास कर रहे हैं, वहाँ पे आपको जरूर आना है। बोला ठीक है, समय निकाल के जरूर आऊँगा। तो कैसे आना है ये बताया? कैमरा है आपका? तो शूट कैसे करोगे? आपके पास कैमरा है? लेकिन यार कैमरा लाना चाहिए, अगली बार जरूर लेंगे। मैं हर बार बोलता हूँ आपसे, अगर आपको याद हो तो। नहीं सर, आपने लास्ट वर्ड नहीं बोला था। क्या? मैंने अटेंड करी थी, नहीं बोला था। तब आप लाए हो? तब लेके आए थे सर, नहीं लेके आए। जब भी वर्कशॉप हो किसी भी कंपनी हाँ, आज पॉइंट टू बी नोटेड सर। फोटोग्राफर की पहचान क्या है? क्या करो? नहीं, काम के अकॉर्डिंग वेरी कर गया था इसलिए। चलो, और क्या बताया गया था? आप बताइए। और क्या? और किसको आपको भी नहीं बता दूं? अच्छा, कितने लोग जो कैमरा लाए नहीं है? हाथ उठाइए। मेन सीरीज नहीं ले गए, हैं? मेन नहीं ले गए। मेन ले गए। एक आप 3, लेकिन कैमरे हैं आपके पास साथ में। कौन सा कैमरा निकालो आपके पास? M4 है, लेकिन लाए नहीं। कितनी दूर है घर आपका यहाँ से? चोमू से आए हो? चोमू में की थी ना वर्कशॉप? नहीं, मैंने नहीं करी। चोमू ने चूरू की थी यहाँ पे। जो ऑलमोस्ट 50 हो गए यहाँ से। वेरी गुड, बट नॉट बैड। इतनी दूर से आप आए इतनी गर्मी में। थैंक यू। और नहीं लाया? अब लाइए, निकालिए। जिसके कैमरे हथियार बाहर सब। हाँ, एकदम पैक करके, कार्ड फॉर्मेटेड, बैटरी चार्ज अपनी भी और कैमरे की भी, है ना? कौन ब्लॉग कर रहे हैं? आप ब्लॉग कर रहे हैं? वेरी गुड, बता देना। आपका ब्लॉग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आप भी ब्लॉग कर रहे हैं? हाँ सर। गुड। आप सोनी का माइक्रोफोन लगा के करना, तो मैं लाया। आप ऑडियो कहाँ से देखना है, वो सारी चीज़ें आप फिर टच करके देख सकते हो, डेमो ले सकते हो। डेमो पे है? बिल्कुल सर। तो इस वर्कशॉप के बाद भी अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो आप जाके डेमो ले सकते हैं, ठीक है? इन स्टोर, तो ये आपकी हेल्प करेगा। मेरा नाम लोकेश है, मैं साईं सर्वानंद फोटो गुड्स मुरीजा टावर से हूँ। हमारे स्टोर पे आपको सोनी के सारे कैमरे, जी मास्टर लेंसेज, मेमोरी कार्ड्स, ऑलमोस्ट सारी वैरायटी आपको डिस्प्ले में अवेलेबल है। आप आइए। थैंक यू। ठीक है, आई थिंक रवि कहीं गया हुआ है, रवि आ जाएगा तो उनको भी इंट्रोड्यूस करो। थैंक यू। अच्छा, जो साईं सर्वानंद से, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया। लोकेश, आपने कितने लोगों को बुलाया? 6 लोग। आपके पास सिग्मा है क्या? सोनी है। F4 इंडिया देखते हैं, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। जयपुर में इन्होंने काफी टाइम बिताया है, जयपुर एमआईटी में इंजीनियर है और काफी बढ़िया शूट करते हैं। तो सिनेमा लाइन वाले लोगों के लिए भी हमारे पास स्पेशलिस्ट है प्रोडक्ट, तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं और सच आपको लॉग की जो सेटिंग्स है या लॉग से रिलेटेड शूट में कैसे हेल्प होता है, लाइट्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका वीडियो को देंगे। तो हम दोनों लोग आप लोगों की आज पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है? डिपेंडिंग आप हर कितना करना चाहते हैं। ठीक, ताली तो वहां से बजती है, राइट? अरे चलो, फोन साइलेंट कर लीजिए जैसे बताया था, ठीक है? अच्छा, उससे पहले ब्रोशर है सबके पास? सबका ब्रोशर है? नहीं, ये ब्रोशर यहाँ रखें। इसको नहीं है? किसके पास नहीं है? किसके पास नहीं है ब्रोशर? आप रहिए, इधर है सबके पास? लास्ट पेज पे आ जाइए, इंट्रोडक्शन दे दूं। लास्ट पेज पे आ जाइए ब्रोशर के।
नॉन सोनी यूजर कौन है यहाँ पे? हाँ भाई, नॉन सोनी यूजर। आपके पास तो सोनी है? लेना था। अरे यही देखने आया हूँ सर बस। आपके पास तो सोनी है प्रदीप भाई, आपके पास तो सोनी है। नहीं, ये कैनन यूजर है, कैनन निकॉन है, निकॉन यूजर है। ये लास्ट वर्कशॉप में भी आए थे तो ही इज कंफ्यूज कि व्हाट टू डू। आप वाइड लाइफ नहीं करते? नहीं, मैं अच्छा, तो फैशन sorry, करते हैं, और फैशन करते हैं। फैशन करते हैं सर आप? फैशन फैशन करते हैं। ओके ओके ओके, तो लाए अपना कैमरा। नहीं, तो वो यूज नहीं आता सर अभी। एप्पल टप्पल कंपैरिजन तो तभी होता है ना यूट्यूब के अलावा। वो मेरा फैशन यूट्यूब पे लोग बता देते हैं ना ये रिजल्ट आया है, सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। माउंट जो है वो है। आपका। आप अपने कैमरे में लेंस लगाइए, शूट करिए, सेम कैमरा सेम लेंस, जो भी उसके एप्पल टप्पल होगा हम करा के करते हैं। एनीवेज, जो स्टोर्स में जहाँ पर डेमो वहाँ जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि जब तक वो कॉम्बिनेशन जो आप जो शूट करते हैं जिससे उससे पैरेलली जब तक देखोगे नहीं कि आपकी जो क्वालिटी है फोटो वीडियो, क्योंकि वो अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी तो पैसे इन्वेस्ट करेगा ना फोटोग्राफर। और ये विजुअल मीडिया में दिख जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं होगी, दिख जाएगा, फील हो जाएगा, राइट। एनीवेज, आप हमारे कैमरा लेके जरूर ट्राई करिएगा। चलिए, तो सबसे पहले लास्ट पेज पे आ जाइए सब लोग। एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूं मैं। अल्फा कम्युनिटी के बारे में सबको आइडिया है? क्या आइडिया है बताइए थोड़ा जल्दी से। क्या होता है अल्फा कम्युनिटी पे? हर बार मैं बताता हूं, अब तो रेडी क्या होगा आपको, जल्दी बताइए बताइए बताइए। अल्फा कम्युनिटी प्रोवाइड करती है वाइड रेंज ऑफ वैरायटीज ऑफ वीडियोस, अलग अलग कैटेगरीज की, साथ में कैंपेन होते हैं और आपको टूरिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, और साथ में आप अपना कोई भी क्लिकिंग जो है अपलोड करके और रिव्यू ले सकते हो, और साथ में वाइड रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की सारी ईच एंड ईच कैटेगरीज की डिटेल अवेलेबल है। और क्लासरूम के लेक्चर्स तो बताइए। एज ए फोटोग्राफर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ये तो है ही, चलो ये नॉलेज वाइज तो है, बट मॉनेटरी वाइज क्या है? ऑफर हो गया। और कैमरा खरीदने के बाद आपको इस वेबसाइट की क्यों जरूरत है? अपडेट रहने के लिए बिल्कुल, और ट्रेनिंग के लिए, और वेरी गुड। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन क्या है एज ए फोटोग्राफर? दूसरे फोटोग्राफर तो क्या कर रहे हैं? ठीक है, आर्टिस्ट के काम देखने के लिए, एम्बेसडर्स के लिए, और चलिए लास्ट पेज पे देखिए लिखा हुआ 2+1 ईयर वारंटी। सोनी के जितने भी कैमरास हैं और अब लेंसेज में भी, अभी मैं आपको ऑफर दिखाऊंगा लास्ट में। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट का इनवॉइस इस वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं किया है तो सिर्फ 2 साल की वारंटी वैलिड है प्रोडक्ट पे। अगर आप इस वेबसाइट पे रजिस्टर कर चुके हैं तो ही +1 ईयर की वारंटी आपको मिलेगी। आई होप सबको पता हो ये बात, और सबने रजिस्टर कर रखा है सबने, किसी ने छोड़ा तो नहीं, क्योंकि +1 ईयर की AMC भी अगर आप बाहर लेने जाओगे ना इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वो भी 10,000 से नीचे नहीं मिलती है, राइट। तो कैमरे की आपको AMC मिल रही फ्री में। AMC समझते हैं ना, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, तो वो जरूर आप देखिए, ठीक है। मेरे लेंस का अपडेट नहीं हुआ। कौन सा वेबसाइट पे मैंने रजिस्टर तो करा था, बट वो कौन सा लेंस है? अब जल्दी से बता देता हूँ मैं, वन स्टॉप सोल्यूशन है सबसे पहले, ठीक है। लास्ट पेज पे आपको सारी चीजें दे रखी हैं। alphacommunity.in नाम है वेबसाइट का, 2+1 ईयर की वारंटी मिलती है, ठीक। और लेटेस्ट ऑफर है, जैसे अभी वो लास्ट में दिखाऊंगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन, क्या नया आया है। उसके बाद अभी 24-50 की फोकल लेंथ लॉन्च की हमने। अभी तक 24-70 होता था ना, 24-70, ये 24-50 में 2.8 लेंस लॉन्च किया हमने, ठीक है। उसके बाद अभी रिसेंटली एक और लेंस लॉन्च हुआ है, अनाउंस हुआ है, लॉन्च तो इंडिया में भी हमने नहीं किया। 16-25 2.8 जी लेंस है, ठीक है। 16-35 नहीं है, ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि 16-35 अलग है, 4 में भी आता है, 2.8 में भी आता है, वो ये लेंस है। उसके बाद सोनी के माइक्रोफोन्स है ना, और क्रिएटर्स क्लाउड के बारे में बताया था मैंने। अगर आपके पास सोनी के नए कैमरेज हैं, कौन कौन से नए कैमरेज ये देख लीजिए आपके पास। FX331 जिसपे स्टार लगा है, इसका मतलब उस पे फॉर्मवेयर अपडेट होना बाकी है,
ओके, फॉर्मवेयर अपडेट करेंगे तो इस ऐप से चलेगा। ये ऐप का नाम है क्रिएटर्स ऐप, ठीक है। इसी से कनेक्ट होगा, इमेजिंग ऐप से कनेक्ट नहीं होगा आपका कैमरा टू मोबाइल पेयर जिसे बोलते हैं, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपको फॉर्मवेयर अपडेटेड है, हाँ? किनके पास क्रिएटर्स ऐप नहीं है, यहाँ पे हाथ उठाएंगे मोबाइल पे, सबके पास है अपडेटेड, ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है। रजिस्टर कर लिया फ्री स्पेस के लिए, 25 GB मिल रहा है जो अभी नहीं किया, प्रॉपर कर लेना। इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ ना, आने वाले टाइम में जैसे यहाँ स्टार्ट ही हो गया है, 25 GB का आपको स्पेस देगा, जैसे गूगल ड्राइव देता है आपको 15 GB की, ठीक। यहीं से आप कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं, आने वाले टाइम में इसमें आप लट्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं, क्लाउड पे बेसिकली सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये जो M4 का अपडेट आया था यार, ये बात इसकी वो जो SD कार्ड की स्पेस वो कम दिखा रही है ऐसे। स्पेस कम दिखा रही है? हाँ, पहले मतलब स्टैंडर्ड पे 1080p पे 60p पे अपन शूट करते थे तो 4 घंटे वो डिपेंड करता है आपने अंदर क्या फॉर्मेट सेलेक्ट किया है, क्योंकि कैमरे की इंटरनल मेमोरी में फॉर्मवेयर जाता है, कार्ड में नहीं जाता है। या तो कार्ड में पड़ा तो नहीं है, नहीं, पहले 33 में डिलीट फॉर्मेट कर दिया था ना। तो आप अभी अपना कैमरा मुझे दिखाना, क्योंकि जब भी आप कोई भी चेंज करेंगे 8 से 10, 8 बिट से 10 बिट जाएंगे, या XAVC से, उसके अंदर भी वो है किस फ्रेम रेट पे शूट हो रहा है, किस बिट रेट पे शूट हो रहा है, जैसे जैसे सेलेक्ट करते जाएंगे तो मेमोरी स्पेस बढ़ता जाएगा और कम भी हो जाएगा। वो आप मुझे दिखा देना, ठीक है। क्रिएटर साहब ओके सबका, आगे चलते हैं। लेंस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं लेंस स्टोरीज, ठीक है। हर लेंस की एक कहानी होती है, जैसे हर कैमरे की एक कहानी होती है, ठीक। तो हर लेंस की जो कहानी है वो हर एक आर्टिसंस, इन्फ्लुएंसर, जो भी हमारे जितने और पैनल हमारे हैं सोनी में, उन्होंने जो लेंस से जो शूट किया है उसके बारे में छोटा सा इंटरव्यू, उसकी फोटोज और उसके वीडियोस यहाँ पर है ना। जैसे ये दिखा दो, वेडिंग से है ना, सिर्फ वेडिंग के अलावा अब शॉर्ट फिल्म, जैसे वेडिंग्स के अंदर जैसे ये सारे मोमेंट्स है ना, आप में से काफी लोगों ने शूट भी किया होगा। जैसे पता है कि मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राइड की एंट्री हो रही है, ये वाले शॉट्स, ये बील के अंदर के, ये रात वाले शॉट्स, ये डे, ये भी रात के शॉट्स हैं। तो ये जरूर देखिएगा, इंटरव्यू जरूर पढ़िएगा। इसी तरह एक स्पेशल लेंस है, उसके बारे में बता देता हूँ। 1.2 यूज किया किसी ने, 51.2 या 1.2 का परसेंट आपने किया, वेरी गुड। कौन सा? 51.2 आपके पास है वो लेंस? अरे वाह, वेरी नाइस। अभी आएगा ओके। कैमरा लाए, चलो एनीवेज। तो ये शूट दिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये शूट हमारे आर्टिस्ट है मिस्टर अमर रमेश, साउथ के हैं और बहुत बढ़िया काम है इसका। और नियॉन लाइट्स शूट किए किसी ने, नियॉन लाइट्स पे फोकस बहुत मुश्किल होता है ना, नियॉन लाइट्स पे फोकस करना मुश्किल होता है, प्लस आगे से फिल्म भी देगा। ये भी देखिए पहले, लाइट्स बंद करा सकते हैं ना, आगे से किसी एक पे टिप्पी लगा दो यार। वेरी ऑडियो ऑन है ना भाई, ऑडियो ऑन है ना। 1.2 का बोके देखिएगा,
की। तो आपने देखा कुछ फोटोज भी हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। कुछ पे ऑफ कोर्स फिल इन दिया है फ्लैश है ना, या सॉफ्ट बॉक्स, और आगे कुछ पे विदाउट सॉफ्ट बॉक्स। जैसे ये कुछ फोटोज हैं, लाइट बंद करते ही नेट चला जाता है क्या? चलिए एनीवेज आप लोग देख लीजिएगा, इस वेबसाइट पे पड़ा हुआ है ना। एक ये भी बहुत अच्छा शॉट है, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। अब आप इसमें देखिए रिफ्लेक्शन, ये जो राइट है इसका यहाँ तक रिफ्लेक्शन आ रहा है, और H2S शार्पनेस है इसकी। अगर आप अब कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पे है, वहाँ पर है ना? तो नॉर्मली जितने भी लेंसेज होते हैं, नॉर्मल लेंसेज में प्रॉब्लम ये होती है कि वो सिर्फ सेंटर के लिए काम करते हैं, H2S शार्पनेस नहीं होते। लेकिन जी मास्टर की खास बात ये है कि वो आपको H2S शार्पनेस देता है, स्पेशली जब आप ग्रुप शॉट दे रहे हो या ये वाले शॉट्स ऐसे ले रहे हो जहाँ पे आपको H2S शार्पनेस दिखानी ही दिखानी है। कितने लोगों को वेडिंग में प्रॉब्लम आती है H2S शार्पनेस की? हाथ उठाइए। ग्रुप शॉट्स के अंदर नहीं आती किसी को? नहीं आती? बढ़िया आते हैं? क्लियर? बताया था? वेरी गुड। जो लोग नहीं आए थे पिछली बार, वो अब यहाँ बैठे हो तो उधर वो प्रॉब्लम थी ना, कैसे दूर हुई थी बताओ लोग? ये माइक इट्स ओके यार, ओपन अप हो जाओ यार। लेकिन आपको जो लोग हैं वो H2S शार्प मिलेंगे। मेरे पास ओरिजिनल नहीं है, बट फिर भी जो भी फाइल है उसमें अगर आप देखो, इंडोर ऑडिटोरियम में शॉट है। उसके बाद एक और आपको डे शॉट दिखाता हूँ। अच्छा, इसका मैं आपको अपर्चर भी बता दूँ और किस कैमरे से शूट हुआ, मेटा डेटा। तो ये अल्फा 1 पे शूट हुआ था। दिस इज ऑन 14G मास्टर लेंस। अपर्चर इसका 4.4 रखा था, और ये ट्राइपॉड पे रख के शूट किया गया है, और ISO 1600 था। ठीक है। उसके बाद एक ये डे लाइट में शूट किया था वर्कशॉप में ही। अब इसमें भी अगर आप देखो तो H2S शार्पनेस है, कॉर्नर टू कॉर्नर। जूते भी शार्प है। अब इसकी भी आप सेटिंग देख लीजिए, मेटा डेटा बेसिकली। सो दिस वाज शॉट फ्रॉम 7R5 24mm G मास्टर लेंस में यहाँ पर रखा भी है, और ISO इसमें 200 था क्योंकि डे लाइट थी, सामने से लाइट आ रही थी, और शटर स्पीड 180। अपर्चर है f4 पे भी इतनी शार्पनेस दे रहा है ना। नॉर्मली हमें 5.6 से f8 रखना पड़ता है डेप्थ देने के लिए। एक शॉट और दिखाता हूँ जिसपे हमने f8 रखा था। घड़ी में टाइम भी दिख रहा होगा आपको कितने बजे लिए शॉट, है ना? दीपक इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ मैं आपको। अगेन 14mm। तो क्या होगा, अब मैं इस सिचुएशन में क्या C3 पे कर रखा है, C3 बंद रखूंगा। हाँ, ऑफ कोर्स मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। प्लस एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो फोकल प्लेन भी नाम की एक चीज होती है। गुंजन आपको लाइट की तरफ देखो, ठीक। अभी देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत हार्श लाइट है, बहुत हार्श है, राइट। चलो अपर्चर कम कर करते देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है।
क्या हो रहा है, गाल के पास ये हाईलाइट बन हो रहा है ना, यही होता है ना? गुंजन इधर देखिए आप थोड़ा सा, अब देख रहे हैं? इसको ठीक करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है? सबसे पहला है आपको लाइट लेके उसी डायरेक्शन में, सब सेम है। तो DRO क्या करता है, कभी कभी ब्लैक पार्ट्स को या शेडेड पार्ट को खोलता है। तो अधिकतर होता क्या है कि जब हम शूट कर रहे होते हैं तो अभी तो जो लाइट फिर भी ठीक है थोड़ी, तो ब्लैक पार्ट्स के अंदर ग्रेन आने लगते हैं, उस चीज को आपको ऑफ करके रखना है। अनटिल आप चाहते हो स्ट्रीट कर रहे हैं या नाइट फोटोग्राफी कर रहे हैं, कोई स्टार है या कोई गैलेक्सी है या कोई कुछ है, वहां पे अगर आपको करना है इसको ऑफ करके रखना है, ऑफ कर लीजिए अपने कैमरे में। बस हो रही है। तो जब आप 1.2 या 1.4 में काम करते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। और इसी चीज़ के लिए कि आपको थोड़ा सा कम केयरफुलनेस दिखानी पड़े कि आपका शूट भी ना खराब हो, इतना ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े, इसलिए हम लोग G Master लेंसेज हमेशा प्रेफर करते हैं। दूसरी चीज़ बोके, हम लोग फोटो में तो एक बार को बोके क्रिएट भी कर सकते हैं पोस्ट में, लेकिन जो बोके आपको वीडियो में, सिनेमा लेंसेज क्यों महंगे आते हैं, या फिर हम जितने भी ऊपर हाई रेंज में जाते रहते हैं लेंसेज में, वो कॉस्टली क्यों होते रहते हैं? 50 तो 20,000 का भी आता है, 50 1 लाख 1.5 लाख का भी आता है, 40 लाख का भी आता है, सही बात है। लेकिन क्यों हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हमारी बोके की क्वालिटी एनहांस होने लगती है। सबसे ज़रूरी फोटो और वीडियो में जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है किसी फोटो और वीडियो से, वो चीज़ होती है बोके, कि हमें बोके कितना रिफाइंड मिल रहा है। अब हर कोई बोके को पहचान भी नहीं पाता। अगर आप नॉर्मल लेंसेज और सिनेमा लेंसेज की बात करें तो उसमें बोके, आप सिर्फ बोके देख के पहचान लोगे कि ये लेंस कौन सा है, अगर आप देखेंगे, क्योंकि एक जगह आपको मिल रहे होते हैं सर्कल बोके, एक जगह आपको मिल रहे होते हैं ओवल बोके। तो आपने चलाया ना, इसीलिए आपको शायद पता होगा। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम बोके की क्वालिटी कैसी डिलीवर कर रहे हैं। एंड आफ्टर ऑल जैसी क्वालिटी डिलीवर होगी वैसे ही पैकेज मिलेगा। तो हम लोग थोड़ा शूट के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात है, जैसे कि उन्होंने बताया कि हम लोग पिक्चर प्रोफाइल में शूट करते हैं। तो हम पिक्चर प्रोफाइल में क्यों शूट करते हैं? मैं आपको कैमरा लगा रखा हूँ, ठीक है, चल रहा है। तो हम लोग क्यों जाते हैं ये पिक्चर प्रोफाइल की तरफ? हम लोग नॉर्मल भी शूट कर सकते हैं, लेकिन अब आजकल डिमांड बढ़ रही है ना, हम लोग ऐसा नॉर्मल शूट नहीं करते ना। तो ये पीले दिखा रहा है, वाइट बैलेंस तो सबसे पहले ठीक हो गया। तो हम लोग पिक्चर प्रोफाइल की तरफ, कोई बताएगा? आप बताएंगे हम लोग पिक्चर प्रोफाइल क्यों यूज करते हैं? हाँ, एग्जैक्टली। सो यही चीज की लाइक मैंने अगर यहाँ पे अब आप ये समझो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 3200 बढ़ा रखा है और पीछे मेरे को वाइट्स आ रहे हैं, या फिर मेरे को अगर कोई सी भी लाइट रिकवर करनी है या फिर इनकी स्किन डिटेल रिकवर करनी है, तो कहीं कहीं हमारे पास ऐसी डिफरेंट सिचुएशन आ जाती है कि या तो बैक लिट हो रहा होता है। एक बार ऐसे दिखाओ ना, बैक में मार, नहीं पीछे बैकग्राउंड में, पीछे बैकग्राउंड। लाइक मैं अगर यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, मेरे पास ये लाइट नहीं है और मेरे को पीछे का भी थोड़ा सा रिकवर करना है, तब हम बस मेरे को एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये चीज हम रिकवर करने के लिए फिर हम उस तरफ जाते हैं पिक्चर प्रोफाइल की तरफ। क्यों? क्योंकि जब हम नॉर्मली शूट कर रहे होते हैं तब हमारी डायनेमिक रेंज नॉर्मल रहती है, लेकिन जो हम लोग बताते हैं कि 15 स्टॉप्स डायनेमिक रेंज है, 15 प्लस स्टॉप्स डायनेमिक रेंज है, वो हमारी डायनेमिक रेंज ओपन होती है जब हम यहाँ पे इसको पिक्चर प्रोफाइल ऑन करते हैं, जिसे हम कहते हैं लॉक शूटिंग। अभी भी जैसे ये इसी में है। और एक चीज और, ये चीज है मेरी, ये हो गया नॉर्मल पिक्चर प्रोफाइल ऑफ। अब आप ये देखो,
ये चीज आ गई मेरी S-Log 3। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। एक्चुअली हमारे पास एक ग्राफ होता है, उसमें जो हमें सबसे ज्यादा डिटेल देता है वो देता है S-Log 3। कभी हम सिनेमैटिक या फिर ऐसी वर्कशॉप करेंगे तो उसमें हम डिटेल में जाएंगे। S-Log 3 और इसी में ये बहुत जरूरी है कि हम कलर मोड सही सिलेक्ट करें कि जैसा हम रील की सेटिंग्स में मेनली ज्यादातर 4K 50 FPS रखता हूँ। 4K 50 FPS 100 शटर स्पीड 10 बिट हमेशा 10 बिट रखना वीडियो को। तो वो और जब आप इसको एक्सपोर्ट करोगे तो हमेशा जो बिट रेट होता है उसको हाई रखना, नहीं तो वो फिर आपको बाद में कन्वर्ज दिख जाएगा कि आप बना कुछ और रहे हो, इंस्टाग्राम में जब अपलोड हुई तो उसकी वो क्वालिटी खराब हो गई। हाँ वही। सो अब हम शूट करते हैं इस चीज को। तो अब आपने देखा कि मॉडल है, यहाँ पे इनकी डिटेल्स देखो पहले, तो आंखें हो गई, तो वो भी बहुत जरूरी है। अब मैं एक ही बार में रोल करूंगा, लाओ लगा ही देता हूँ। लोगों को मजा नहीं आया। पहले एक मिनट शूट कर ले, दूसरे टेक में लगा देंगे ना। हाँ। फोटोग्राफर कंफर्टेबल नहीं हो पाता ना। या 3 इसके बाद वाले में go। कंटिन्यू करो। अब आप इसी चीज को दोबारा करते हैं एक बार, उधर देखना। हाँ थोड़ा सा ऐसे साइड में बैठ जाओ और थोड़े स्माइल के साथ देखना। या 3 2 1 गो। नाइस। लाइक अब मैं मॉडल को बताऊंगा थोड़ा सा अपनी ज्वेलरी आप ऐसे हाथ लगाइए। लाइक एक और मैं एक चीज और कहना चाहूँगा, कई बार क्या ऐसा फोन आता है कि सर सर्विस सेंटर कहाँ पे है या हमारे कैमरे में या हमारे लेंस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के दिमाग में ना एक हर्डल सा आ जाता है कि हम सर्विस के लिए कहाँ पे जाएं। तो मैं आज आपको अपनी सर्विस टीम से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये मंजीत जी हैं। मंजीत जी राजस्थान के सर्विस हेड हैं सोनी इंडिया के। दीपू जी राजस्थान के सर्विस इंचार्ज हैं, जयपुरी बैठते हैं, जयपुर देखते हैं। और शर्मा जी से शायद आप लोग सब लोग परिचित होंगे। शर्मा जी हमारे बेसिकली ऑथराइज सर्विस सेंटर है इनका सर्विस सेंटर है सोडाला सीएम हाउस के बिल्कुल पास में। तो आप लोग को कुछ भी समस्या होती है, इनको बुलाने का जो मतलब एक रीजन है, वो रीजन ये है, हम लोग मेंटल ब्लॉक से नहीं जाए, हम सर्विस सेंटर जाएंगे तो वो कैमरा खोलते ही 10,000 5,000 ऐसा दिमाग में आता है, वो चार्ज करेंगे। मंजीत सिंह है। बिना माइक में नहीं कोई नहीं, माइक में बोल रहा हूं, क्लियर आ जाए। मेरा नाम मंजीत सिंह है। मैं यहाँ पे सर्विसेज देख रहा हूँ राजस्थान की। एज फार एज सेल्स इज कंसर्न, मुझे पता है आप लोग सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं और नंबर्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्योंकि हमें पता है किस तरह से हमारे राजस्थान मार्केट ग्रो करिए। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू यू गाइस। एंड बिग क्लैप फॉर ऑल। हमारे सर्विस पार्टनर मिस्टर सीपी शर्मा ये बताते हैं, आप लोगों के टच में भी रहते हैं। आई होप बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे, सीपी शर्मा जी को। यस 1.5 साल पहले हमने यहाँ पे अपना L3 सेटअप जो था जयपुर के अंदर वो अपग्रेड किया था। पहले हमारे पास L3 सेटअप नहीं था, तो हम क्या करते थे, हम अपने सेट्स को भेजते थे दिल्ली। लेकिन जब हमने 1.5 साल पहले इनॉग्रेशन किया था, आई होप आप में से कई लोग वहाँ पे पधारे होंगे। में से लोग थे। तो अभी अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या रहता था कि हम कोई भी सेट रिपेयर करते थे, जहाँ पे हार्डवेयर रिपेयर होती थी तो हमें दिल्ली भेजना पड़ता था, जिसमें सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता था कि उसमें 8 से 10 दिन का टाइम लगता था। लेकिन अब बॉडी लेंस सब रिपेयर यहीं पे हो जाते हैं हमारे सोडाला में ही। बहुत कुछ सीवियर मेजर प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए हम सेट को भेजते हैं, लेंस को स्पेशली लेंसेज को भेजते हैं दिल्ली। लेकिन उसके लिए क्लोज कोऑर्डिनेशन के अंदर ना फटाफट हम रिपेयर करके मंगवा लेते हैं। तो सर्विसेज के रिगार्डिंग आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, हमारी टीम आपके साथ है। बस आप लोग तो सेल्स पे फोकस कीजिए, रेस्ट लीव ऑन अस, हम हैं यहाँ पे। तो बात करूँ हमारे सर्विस इंचार्ज की, ये जयपुर में रहते हैं और जयपुर की सारी सर्विसेज यही देखते हैं। देखो जी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सर्विस सेंटर की डिटेल्स आप लोगों से शेयर कर दी जाएगी। सीपी शर्मा जी हैं। सीपी जी नमस्कार, मैं सीपी शर्मा, मैं ग्लोबल सर्विसेज से बिलोंग करता हूँ, जो कि सोनी का ऑथराइज सर्विस सेंटर है सोडाला में। और सेल्स की बात जहाँ तक बात कर रहा हूँ, प्रदीप जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ और उसका रिजल्ट भी आ रहा है हमारे, क्योंकि हम लोग तो सर्विस वाले हैं, हमारे को तो जब कैमरा ज़्यादा बढ़ते हैं तो लगता है कि सर्विस अच्छी आ रही है। नहीं सर्विस भी जरूरी है। लेकिन कभी भी आपको कुछ नॉर्मल लेंस की क्लीनिंग भी करानी है तो वो भी आप कभी भी आ सकते हैं हमारे पास में। सर मैं आप लोग से एक चीज बोलूंगा, बिकॉज क्या है कि आप लोग दिमाग में ना मेंटल ब्लॉक मत रखिएगा कि कैमरा हमने ले लिया, लेंस हमने ले लिया, तो हम लोग की सर्विस कहाँ पे होगी, कैसे होगी। आप जब भी आपको कोई इशू है आप प्लीज जाके इनका गेट नॉक कीजिए, आपको ये तीनों मिलेंगे। मतलब नहीं प्रॉब्लम कोई भी ऐसा नहीं। कैमरे के अंदर
एक मेजर प्रॉब्लम जैसे हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है या नहीं, मैं उसको कोई भी तो एड्रेस लोगों को पता नहीं है ना, वो लोगों को पता नहीं है, कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ओनली जनरल क्लीनिंग, जनरल ओवरऑलिंग ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती है। हम लोग टाइम टू टाइम मतलब लाइक हर साल में एक बार क्लीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं, क्लीनिंग कैंप और अपग्रेड करते हैं कैमरा। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग कैमरा अपग्रेड करते हैं तो सर्विस सेंटर पे जाइए। कई बार अपग्रेड करने में कुछ ना इश्यूज आता है, राइट? फर्मवेयर अपडेट फ्री है अगर कैमरा वारंटी में है। हाँ, करेक्ट। फर्मवेयर जिन लोगों के सब कुछ फ्री है जब तक वारंटी ये जब तो वारंटी में सब कुछ free है। ये स्पेसिफाई कर लेते ना, कुछ लोगों का आई थिंक फर्मवेयर अपडेट नहीं था या नहीं है, तो फर्मवेयर अपडेट आप आराम से कर सकते हैं। Anytime। आप कुछ एड ऑन करना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जब तक वारंटी है ओनली फॉरवेयर अपडेट सब कुछ फ्री है। आप निश्चित रूप से सर्विस सेंटर में जाइए, जॉब कार्ड बनाइए। जो पार्ट भी अगर यूज होते हैं वो जनरली कंपनी से आते हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं, कई बार मेंटल ब्लॉकेज रहते हैं कि यार पता नहीं पार्ट कहाँ से आएंगे डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे हमने L3 चैम्बर बना रखे हैं डस्ट फ्री, जहाँ पे प्रॉपरली क्लीनिंग होती है सेट्स। अभी आप प्लीज आइए सर्विस सेंटर में, देखिए सेटअप एक बार हमारा। मैं रिक्वेस्ट और करूंगा, जहाँ तक सर ने बताया कि किस सेट में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, एक बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ, सोनी का फेलियर रेशो बहुत कम है, मिनिमल है, बहुत कुछ नहीं। थोड़े बहुत फॉर्मवेयर अपडेट करने पड़ते हैं, और जो डैमेजेस कई बार जैसे आपने देखा होगा, थोड़ा कैमरा के अंदर डेंट पड़ गया बॉडी में, लेंस में, एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है, ऐसे इश्यूज मेजरली आते हैं। अदरवाइज इलेक्ट्रिकल फेलियर बहुत कम है, डैमेजेस पानी चला गया कुछ ये रहता है। जैसे लेजर बोन आप लोगों को पता होगा, लेजर बोन सबसे थोड़ा लेजर बोन का इशू आता है, उससे आपको थोड़ा प्रोटेक्शन करना पड़ता है। हाँ, वो मैं एक में ऐड ऑन करता हूँ। देखो जब भी आप शूट कर रहे हैं, किसका था ये? और जगह डीजेस या इवेंट वाले लेजर शो करते हैं, कोई भी कंपनी फिजिकल वारंटी नहीं कवर करती लेजर बर्न पे, करेक्ट? आई होप सबको पता लेजर, सबको पता है ना, लेजर पे डायरेक्ट शूट नहीं करना है आपको, ये पता है ना सबको, क्योंकि सेंसर की कॉस्ट पता है कितनी आती है? अराउंड 60,000 70,000। पर ऐसे केसेस आते हैं कई बार। इसीलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ वारंटी। बार क्यों स्टार्टिंग में आपको बता रहा था वारंटी, लेकिन लेजर बर्न की वारंटी कोई ब्रांड नहीं देता, ठीक है? रिक्वायरमेंट क्या है, क्या डॉक्यूमेंट लेंगे आप वहाँ पे? हाँ, जो आपके पास इनवॉइस है, आप इनवॉइस लेके जा सकते हैं, और इनवॉइस सिनेरियो में इनवॉइस नहीं भी सीरियल नंबर से वारंटी चेक कर आपके मैं आपके सॉफ्ट कॉपी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। सॉफ्ट कॉपी चलता है। वो मेरे पास मिस हो गया, मेरे पास डिजिटल हाँ, सॉफ्ट कॉपी कोई बात नहीं, चलता चले है। जाना। और वारंटी के लिए आप अल्फा कम्युनिटी की हाँ, बता दिए मैंने, स्टार्टिंग में आपको बहुत सही कई बताया। लोग आते हैं तो वो कर नहीं पाते। हाँ, अभी एक केस हुआ रिसेंटली, उन्होंने क्या किया, अपनी वारंटी अपडेट नहीं करी, R4 है उनके पास में, अब वो उनका ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का आपके उसमें सेट आया, 1 लाख रुपए का बिल आ गया। बोले सर मैंने वारंटी अपडेट करना भूल गया। एक्चुअली भूल जाते हैं लोग, आपको कैमरा लेते ही सबसे पहले अपडेट करना है। और मेरी टीम भी है, सब मेरे कोलिग्स खड़े हैं यहाँ पे, रवि, दीपक, सब लोग इधर आ जाओ एक बार, टीम राजस्थान रवि, दीपक, विजय, किसी एक को दे दो, फोटो भी खींच लेते हैं ना। अच्छा चलिए, मैं इसमें एक चीज और ऐड ऑन करते हैं, हम लोग खत्म बस कर रहे हैं, है ना? देखिए, हम सब लोग इसलिए इतना एफर्ट लगा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट लेने के बाद ही आप लोग खुश रहो। हम मार्केट में ही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम आपकी हेल्प करने के लिए, डिपेंडिंग आपने सही टाइम पे हमसे हेल्प लिए कि नहीं, आप हमारे कनेक्ट में हो कि नहीं। किसी और ब्रांड में मुझे नहीं देखा कितना वर्क फोर्स है, प्लस साथ में सर्विस के साथ सेल्स से रिलेटेड, ऑफर से रिलेटेड, टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो आई थिंक ये सब कस्टमर के लिए किया जा रहा है, तो आप लोग इस चीज का पूरा यूज करिए। कोई अगर ऐसा फीडबैक है, कुछ आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, तो वो आप हमसे इंटरनली भी डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग फोटोग्राफर फ्रेंडली कंपनी है, और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, 1000-2000 रुपए के लिए प्लीज डोंट लुक फॉर अदर ऑप्शंस कि हमने ऑनलाइन दे लिया या सर मेरे को दिल्ली से सस्ता मिल गया। सर जयपुर में तो आई कैन मतलब चैलेंज और आई कैन बेट कि लाइक जयपुर में आपको पूरा सपोर्ट देंगे जितना हमारे बस में है। अब वो आप बोलो सर 5 साल हो गए कैमरे को, सपोर्ट करो, वो नहीं कर सकते। कुछ एक्सचेंज ऑफर भी हम लोग टाइम टू टाइम रन करते रहते हैं, आप लोग प्लीज हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। कोई लेंस से आपको चेंज कराना है, कभी लेंस डेमो पे चाहिए होता है, तो वी आर देयर टू हेल्प यू। हम लोग खड़े हैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए। हम लोग टाइम टू टाइम वर्कशॉप कराते हैं, हम लोग टाइम टू टाइम आप लोग से आपकी फीडबैक्स लेते हैं ताकि हम लोग अपनी कंपनी पे दें, राइट, ताकि हम लोग चेंजेस कर सकें। फीडबैक से ही हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वी आर देयर टू सपोर्ट यू। हम लोग हमारी टीम हमेशा आपके सपोर्ट में है।
थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आज की वर्कशॉप बहुत अच्छे से अटेंड एक मिनट राम, आप भी आते हैं। हाँ, राम आ गया। लॉजिस्टिक्स पूरा भाई आ जाओ, लाओ फोटो खिंचवा।